स्वास्थ्य के नाम पर तो बहुत बड़ा मिंडी था, शून्य था। उसके घर में बीमारी आते ही वो ईश्वर के अलावा किसी को याद नहीं करता था। इसके बूते में ही नहीं था। थोड़ा मोड़ा बड़ा बुखार आ गया तो दवाई करा लेते हैं, मगर कैंसर, दिल का दौरा, लकवा मार जाना, इस प्रकार की गंभीर व्याधियों से जब वो परिवार के अंदर आपत्ति आती थी, वो अपने आप को असहाय महसूस करता था और आज़ादी के मायने कुछ नहीं रह जाते थे। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को तिल तिल मरते हुए जब देखती है ना, तब आज़ादी के कोई मायने नहीं रहते। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को तिल तिल मरते हुए अभाव के कारण देखता है, आज़ादी के कोई मायने नहीं रहते थे। घर में भूख भी थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देकर पहली बार एक लक्ष्य देश के सामने रखा कि इस देश में हर व्यक्ति के लिए घर की मैं सुनिश्चित करूं। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हुआ। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया। 14 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाकर धुआं मुक्त घर बनकर इसके स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया है। हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमने दिसंबर 2022 के पहले सुनिश्चित कर लिया है। 5 लाख तक कोई भी बड़ी बीमारी हो, ना उसको दवाई का खर्चा करना है, ना उसको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा करना है। इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करी और कोरोना के कपरे काल के अंदर भी 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 25 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाकर उसकी भूख से भी उसको बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। इसलिए सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास जो सुशासन से लोगों की अपेक्षा थी, इसकी पूर्ति के लिए ढेर सारे काम किए। मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं मगर समय की मर्यादा है। मगर मेरे कहने का ये मतलब है, देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो अपने आप को देश के विकास से काट कर बैठ गया था, आज वो सबके मन में नई उमंग है, नई आशा है। वो भी कुछ बनना चाहते हैं। अगर वो कुछ बनने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा। देश के विकास के साथ इसने अपने आप को जोड़ा है, इसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और हर योजना का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले योजनाएं आंकड़ों में हुआ करती थी, अब योजनाएं समस्या को समाप्ति की घोषणा के साथ बनती है। पहले तय होता था 50,000 घर बनाएंगे, अब सबको घर देना है। पहले तय होता था 1 लाख लोगों के घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, अब तय होता है सबके घर में पीने का पानी पहुंचाना है, सबके घर में शौचालय, सबके घर में बिजली, सबके घर में गैस। ये सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये सुशासन का बहुत बड़ा परिचायक। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ढेर सारे काम करें। सबसे पहला काम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देश के 60 करोड़ लोगों को अपने सरकार ने बनाई हुई योजनाओं का पैसा लेने के लिए, चाहे दूर सुदूर कोई गांव में कोई विधवा बहन रहती हो, कोई वृद्धा रहती हो, कोई वृद्ध रहता हो, कोई दिव्यांग रहता हो, ये सबको अपना फायदा लेने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। आज धड़ल्ले से उसके बैंक अकाउंट में सीधा दिल्ली से पैसा पहुंचता है। 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है मित्रों। मैं मानता हूं करप्शन पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात बहुत व्यवस्थित तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ब्लैक मनी के लिए कई सारे कानून बनाए गए, बेनामी संपत्ति का कानून बनाया गया, आर्थिक अपराधियों के लिए कानून बनाए गए, सेल कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान उठाया गया और इंस्पेक्टर राज पर लगाम लाने का काम भी सुशासन के मंत्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके कारण आज 7 साल की सरकार के बाद भी हम लोग विश्वास के साथ जनता के सामने कहते हैं, एक ऐसी सरकार है जिसके 7 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भी कोई नहीं लगा सका। ये पारदर्शिता का बहुत बड़ा उदाहरण है मित्रों। नीतियों को स्पेसिफिक बनाया, उसको स्थायित्व दिया, उसमें स्पष्टता भी काफी लाने का काम किया, जिससे इसका फायदा जो नीति जिनको फायदा देने के लिए बनाई है उस तक पहुंचने में कोई कंफ्यूजन न हो, किसी प्रकार से कोई तकलीफ न हो। प्रशासनिक सुधारों में ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर को भी बहुत प्राथमिकता दी गई।
तीसरा मुद्दा था मूलभूत समस्याओं का समाधान। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, स्वास्थ्य को ही लेना चाहता हूं। यहां निर्णय टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होते। स्वास्थ्य को अगर पूरे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य को एड्रेस करना है तो अस्पतालों से अकेले से नहीं होगा। इसको शुद्ध पीने का पानी जब तक आप नहीं पहुंचाते उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। उसके घर में शौचालय नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। सस्ती दवाई नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते हो। इसको स्वास्थ्य के सामने ये सब होने के बावजूद भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो आप इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते। और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाते नहीं हो तो भी उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। मित्रों, सबसे पहले शौचालय बनाने का अभियान लिया गया, उसके बाद अब शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान लिया गया है। बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के शुद्ध ईंधन गैस का सिलेंडर इसके घर में पहुंचाया गया। इसके बाद सस्ती दवाई या जेनरिक दवाइयां पहुंचाने का एक जाला बुन लिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लाया गया। देखने में तो ये सब कार्यक्रम अपने अपने आप में अलग है, मंत्रालय भी अलग है, मगर उसके बीच में एक सूत्र है कि जनता के स्वास्थ्य को पूर्णतः सुरक्षित करना। मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनधन अकाउंट, मगर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं स्वास्थ्य पर ही बात करना चाहूंगा कि मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां ऐसी बनी, कार्यक्रम ऐसे बने जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत उखड़ जाए। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर इसको सुगम बनाया। विश्व में भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड में उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आ जाए और वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड के अंदर ही वो देश के वैक्सीन लेने वाले नागरिकों के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाए। मैं पूरे स्टडी के साथ कहता हूं, भारत ने ये जो काम कोविन ऐप के माध्यम से करा है, विश्व का कोई देश नहीं कर पाया है। 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी के सहायता से हमने किया। और देखते देखते हो गया, पूरा विश्व देख रहा है कैसे वैक्सीनेशन करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।